बहुत समय पहले एक ऐसी दुनिया थी जहां जादू और चमत्कार हकीकत थे। उस दुनिया का नाम था यूनिकॉर्न का राज्य। यह राज्य गहरे जंगलों, पहाड़ों और नीले आसमान के बीच बसा हुआ था और यहाँ रहने वाले प्राणियों में सबसे प्रमुख थे यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक अद्भुत प्राणी थे जिनकी सींग में असीम शक्तियां समाहित थीं। वे दयालु, बुद्धिमान और अद्वितीय जादूगर थे। इस राज्य की रानी यूनिका अपने शक्तिशाली यूनिकॉर्न सेना की नेता थीं। राज्य का हर कोना सुख, शांति और प्रेम से भरा था। लोग खुशहाल थे और हर जीव जंतु यहाँ आजाद महसूस करता था। लेकिन इस अद्भुत राज्य में एक काला साया मंडरा रहा था। एक पुरानी भविष्यवाणी थी कि अंधकार की शक्तियाँ इस राज्य को तबाह कर देंगी और केवल वृक्षों की संरक्षक ही इस विनाश को रोक सकती है। राज्य में धीरे धीरे बदलाव आने लगे थे। पहले वह नीला और चमकदार आकाश अब कुछ धुंधला और उदास दिखने लगा। जंगल के पेड़ मुरझाने लगे और पहाड़ों के नीचे छिपे हुए गुफाओं से अजीब आवाजें आने लगीं। यह संकेत थे कि अंधकार की शक्तियां जागृत हो रही हैं। इस सब के बीच एक छोटा गांव था जहां एक साधारण लड़की रहती थी जिसका नाम था एलिना। एलिना के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और वह गांव के किनारे स्थित एक छोटे से झोपड़ी में रहती थी। वह अकेली रहती थी, लेकिन उसकी दोस्ती जंगल के जानवरों और पक्षियों से थी। वह अक्सर जंगल में जाकर घंटों यूनिकॉर्न के बारे में कहानियां सुनती रहती। एक दिन जब वह जंगल में टहल रही थी तो उसने एक विशाल और चमकीला प्रकाश देखा। वह उस प्रकाश की ओर खिंच गई और जैसे ही उसने पास जाकर देखा, उसे एक घायल यूनिकॉर्न पड़ा मिला। उस यूनिकॉर्न का नाम सिल्वर था। सिल्वर ने उसे बताया कि अंधकार की शक्तियां जाग उठी हैं और उन्होंने यूनिकॉर्न के राज्य पर हमला करने की तैयारी कर ली है। सिल्वर ने एलिना से कहा, तुम ही वह हो जिसे वृक्षों की संरक्षक कहा जाता है। तुम में वह शक्ति है जो इस राज्य को बचा सकती है। एलिना पहले तो घबराई, लेकिन फिर उसने अपने भीतर के साहस को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि उसका जीवन इस मकसद के लिए ही था। एलिना और सिल्वर ने मिलकर अंधकार की शक्तियों का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने यूनिकॉर्न राज्य की रानी यूनिका से मिलने का फैसला किया ताकि वह उनकी सहायता कर सकें। रानी यूनिका ने भी भविष्यवाणी के बारे में सुना था और वह जानती थी कि अब समय आ गया है। रानी ने उन्हें एक जादुई नक्शा दिया जो उन्हें चमकते पर्वत तक ले जाएगा। उस पर्वत के शिखर पर चमकता सींग नामक एक शक्तिशाली जादुई वस्तु छिपी थी जो अंधकार की शक्तियों का सामना करने के लिए आवश्यक थी। यात्रा आसान नहीं थी। जंगलों में कई रहस्यमय और खतरनाक जीव थे, लेकिन एलिना और सिल्वर ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन वे मिराज नदी के पास पहुंचे, जहां पर एक विशाल दैत्य का सामना करना पड़ा। यह दैत्य नदी की रखवाली करता था और उसे पार करने के लिए कोई भी जीवित नहीं जा सकता था। एलिना ने अपने भीतर की शक्ति को बुलाया और नदी के पास स्थित एक पुराने वृक्ष से सहायता मांगी। वृक्ष ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे एक जादुई फूल दिया। वह फूल नदी में डालते ही चमकने लगा और दैत्य को शांत कर दिया। वह रास्ता खोल दिया गया और दोनों ने नदी पार की। बहुत से कठिन रास्तों और चुनौतीपूर्ण यात्राओं के बाद आखिरकार वे चमकते पर्वत के पास पहुंचे। पर्वत की चोटी पर एक विशाल गुफा थी जहां चमकता सींग रखा था, लेकिन इस गुफा की रक्षा एक भयानक अंधकार योद्धा करता था। यह योद्धा वह था जिसने यूनिकॉर्न राज्य पर हमला करने की योजना बनाई थी। एलिना ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और अंधकार योद्धा से लोहा लिया। सिल्वर भी अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके उसे हराने में सहायता कर रहा था। अंततः दोनों ने योद्धा को पराजित किया और चमकते सींग को प्राप्त किया। चमकते सींग के साथ एलिना और सिल्वर यूनिकॉर्न राज्य लौटे। रानी यूनिका ने पूरे राज्य की सेना को इकट्ठा किया और अंधकार की शक्तियों के खिलाफ अंतिम युद्ध की तैयारी की। युद्ध भयंकर था, लेकिन एलिना के पास चमकता सींग था और उसी ने युद्ध का निर्णायक मोड़ ला दिया। एलिना ने उस सींग का उपयोग करके अंधकार की शक्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। युद्ध के बाद एलिना को पूरे राज्य ने वृक्षों की संरक्षक के रूप में सम्मानित किया। रानी यूनिका ने उसे राज्य की सलाहकार नियुक्त किया
और एलिना ने यूनिकॉर्न के साथ मिलकर राज्य को फिर से जीवंत करने का काम किया। अब यूनिकॉर्न का राज्य और भी सुंदर, शक्तिशाली और समृद्ध था। एलिना की वीरता और साहस को सदियों तक याद किया जाता रहा और वह हमेशा के लिए यूनिकॉर्न राज्य की संरक्षक बनी रही।